अस्सलाम वालेकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जील अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10 से, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड चैप्टर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन जीएसटी। मेक श्योर कि आपने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट देखा होगा, क्योंकि अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको कुछ भी नहीं समझने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हमने ट्रेडिंग चेन के बारे में डिस्कस किए थे। एंड आज हम उसी से रिलेटेड जो है कंटिन्यू प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो थोड़े से एडवांस एडवांस तो नहीं कहना चाहिए, थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम है बस। ठीक है। एंड उसके पहले अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको सारी नोट्स अवेलेबल है। एंड अपडेट्स मैं ग्रुप्स में देते रहता हूँ, लेक्चर्स का शेड्यूल वगैरह। तो प्लीज ज्वाइन अस। एंड अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ में। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, प्रॉब्लम सेट 4 है कहाँ, क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो क्या है। अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स। सर परचेज्ड बोला, तो साथ ही साथ हम फ्लो चार्ट जो है बनाते हुए चलते। एक चीज हो सकता है मेरे पीछे का आपको दिखे ना, तो मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ वीडियो। ठीक है। अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स। बेटा ट्रेडिंग चेन साथ में बनाते हुए चलो। पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है जी। चलो, तो ये होलसेलर हमने यहाँ पर बना लिए। ठीक है। परचेज बोला सर, प्रोडक्ट इन हो रहा, प्रोडक्ट अंदर आया, बराबर है। तो क्या दिया उसका वहां पर, प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1.5 लाख रुपया यहाँ पर गिवन है। ओके चलो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ही सोल्ड, सर बेच रहा आगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आउट होने वाला है, सोल्ड आउट। तो कितने का बेच रहा वो, टू दी रिटेलर। एंड रिटेलर का यहाँ पर हमने जो है फ्लो चार्ट बना लिए। फॉर दी टैक्सेबल अमाउंट जो दिया अपने को 1,80,000 का वो बेचने वाला है। ओके सर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। रिटेलर सोल्ड इट टू दी कस्टमर। अब रिटेलर भी जो है आगे कस्टमर को जो है बेचने वाला है। यहाँ पर हमने कस्टमर का एक और जो है चेन बनाए। एंड उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट दिया 2,20,000। तो यहाँ पर जो रिटेलर बेचने वाला है, सोल्ड आउट करना है 2,20,000 का। 1.5 लाख का खरीद के लाया था, फिर 1,80 हुआ टैक्सेबल अमाउंट, फिर 2,20,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट हुआ। इसी तरीके से अमाउंट बढ़ते जाता, तो जीएसटी का रेट भी बढ़ते जाता, सॉरी जीएसटी का रुपया भी बढ़ते जाता, रेट तो सेम रहता भाई। चलिए आगे क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो बेटा हर ट्रेडिंग में 18% ही रहेगा, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को। शो दैट दी कंपटीशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल। अपने को सेल का जो है जीएसटी कैलकुलेट करना है। एंड टैक्स इनवॉइसेस बोला तो वहां पर अपने को जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी निकालना पड़ेगा सेल बेचते टाइम में, बराबर है। एंड ऑल्सो फाइंड दी पेबल सीजीएसटी एंड पेबल एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। पेबल बोला बेटा, पेबल जो डायरेक्ट वो गवर्नमेंट को भरते, पेएबल। तो उसके लिए अपने को इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स लगता। तो फ्लो चार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है एंड प्रॉब्लम भी सिंपल है। चलिए अच्छा, पहले फ्लो चार्ट पर ही समझ लेते हैं हम। सर होलसेलर ने 1.5 लाख का खरीद के लाया, तो सर इसने कुछ ना कुछ जो है जीएसटी पेड करके आया होगा होलसेलर ने। जी बिल्कुल बेटा। तो ये है सर उसका टैक्सेबल वैल्यू। एंड यहाँ पर हो जाएगा सर होलसेलर का आईटीसी। एंड आईटीसी सर 18% दिया ना अपने को बेटा रेट, तो 18% का हम यहाँ पर निकाल लेंगे 1.5 लाख पर। तो ये निकल गया इसका आईटीसी। उसके बाद में सर होलसेलर जो है आगे और बेच रहा, तो ये हो गया सर टैक्सेबल वैल्यू अगेन नहीं। तो सर वो रिटेलर से कलेक्ट करने वाला है जीएसटी, बराबर। तो ये हो गया सर आउटपुट टैक्स, ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो ये होलसेलर के लिए बेटा आउटपुट, एंड रिटेलर के लिए सर आईटीसी। एग्जैक्टली, रिटेलर के लिए क्या हो गया, आईटीसी जो जमा करा के आ रहा। सर रिटेलर और आगे बेचने वाला है, तो सर यहाँ पर 1,80,000 पर 18% हम निकाल लेंगे, ठीक है वो आ जाएगा। फिर रिटेलर और आगे बेचने वाला है, तो सर अब जो है कस्टमर उसको खरीदेगा, तो कस्टमर पर भी यहाँ पर 18% जीएसटी लगने वाला है। तो जो अमाउंट निकल के आएगा अपने को, तो कस्टमर जो जीएसटी पे करेगा
ये हो गया रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स, एंड रिटेलर के लिए आईटीसी तो अपना पहले ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर पेबल जीएसटी हम रिटेलर के भी लिए निकाल सकते हैं, पेबल जीएसटी होलसेलर के भी लिए निकाल सकते हैं। अपने को क्वेश्चन में एक चीज बोला था कि सेल्स, अपने को कंप्यूटेशन यानी क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन करना है अपने को, ठीक है, ऑफ जीएसटी टैक्स इनवाइसेस, जो बिल जनरेट करेंगे वहां से, ऑफ सेल बेचते टाइम में। तो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है सर, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया जी, बिल्कुल सिंपल है बेटा। सबसे पहले हम रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया। होलसेलर की अगर हम बात करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू होलसेलर, जो बेटा सेलिंग की बात चल रही है यहाँ पर, हाँ, बेचते टाइम यहाँ पर बात चल रही, तो आप 1.5 लाख ना यूज करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सेलिंग करते टाइम जो है होलसेलर के लिए कितना हमें बेच रहा था टैक्सेबल अमाउंट, 1,80,000। तो 1,80,000 पर बेटा 18% हमने निकाले अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हो गया 32,400 रुपए। तो सर ये 32,400 रुपए ये कलेक्ट करेगा होलसेलर, तो ये हो गया सर होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स, एग्जैक्टली बेटा। एंड अपने को अब क्या निकालना है, जीएसटी निकल गया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी सर उसका हाफ की है, ये हो गया हाफ बेटा। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो गया, 16,200 रुपये। तो जब होलसेलर बिल इश्यू करेगा, बिल जनरेट करेगा, तो उसमें अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा भाई, क्योंकि वो बेच रहा ना चीज को, सेल कर रहा ना, तो उसमें अमाउंट ऑफ जीएसटी आएगा 16,200 रुपये। ये हो गया सेल करते टाइम होलसेलर के लिए। अब रिटेलर भी सेल कर रहा है आगे, तो उसके लिए भी हम निकाल लेंगे। चलिए, अच्छा एक चीज, होलसेलर के लिए अब जीएसटी पेबल भी निकाल लेते, बोला ना बेटा क्वेश्चन में, तो होलसेलर के लिए जीएसटी पेबल, जिसके लिए अपने को आईटीसी लगता है, आउटपुट टैक्स लगता, तो आईटीसी भी निकाल लेंगे ना, क्योंकि अपने को जो जब खरीद के लाया था उसने जो जीएसटी पेड कराया था, जमा करवाया था, तो अपने को खरीद की परचेस कितने का किया था होलसेलर ने, परचेस किया था बेटा 1.5 लाख का, क्वेश्चन में दिया। तो यहाँ पर 18% हम 1.5 लाख पर 18% करेंगे, कितना आ जाएगा अपने को, देखो यहाँ पर 27,000 रुपए, ये होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स था। कितना हो गया था होलसेलर के लिए, 32,400। एंड एग्जैक्टली ये चीज 32,400 जो होलसेलर के लिए आउटपुट है, रिटेलर के लिए वो क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिटेलर जमा करा रहा ना, तो रिटेलर के लिए हो जाएगा आईटीसी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इनपुट टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ होलसेलर के लिए, तो कितने की उसने परचेस करके लाया था, 1.5 लाख रुपए की, तो उसके ऊपर बेटा 18%, तो वो हो गया 27,000 रुपए। तो जीएसटी पेबल बाय होलसेलर, जीएसटी पेबल जो गवर्नमेंट को पे करने वाला है, इनपुट माइनस आउटपुट, तो सॉरी आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है 32,400 रुपये, एंड इनपुट कितना निकला अपने पास 27,000 रुपये। तो 5,400 रुपये जो है वो जीएसटी पेएबल, यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी अपने को आएगा, ठीक है, होलसेलर के लिए बेटा। एंड सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकालना है, क्योंकि टैक्स इनवाइस की बात चल रही, तो सीजीएसटी एसजीएसटी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया बेटा 2,700 रुपये। तो होलसेलर जो जीएसटी, होलसेलर के लिए जो जीएसटी पेएबल रहेगा वो 2,700 रुपये रहेगा। तो ये तो हो गया सारी चीजें होलसेलर के बारे में। अब हम बात करेंगे रिटेलर के बारे में। सर वैसी तो है पूरा प्रॉब्लम, मैं वैसी है ना, मैं क्या बोल रहा अलग है, बस यहाँ पर ट्रेडिंग चेन जो है बढ़ते जा रही बेटा। तो सर अब आने दो सर, कितने भी ट्रेडिंग चेन आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। क्या है, टैक्सेबल वैल्यू हर बार चेंज हो रही, सेल करते टाइम में, परचेस करते टाइम में कुछ और रह रही, सेल करते टाइम में कुछ और रह रही, आईटीसी एंड आउटपुट वहां निकालना पड़ता है जीएसटी के साथ, सब सब सिंपल है सर। क्या तुम भी इतना डरा रहे थे, मैं क्या डरा रहा था भाई, मैंने तो बोला ना एक पेन नहीं उठाने दूंगा। हाँ सर, सर 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 करो सर आगे चलो। और रिटेलर के लिए हम बात करते हैं, तो रिटेलर के लिए टैक्सेबल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ सेल, सेल सेल सेल, तो रिटेलर जब बेच रहा था, आगे कितने की बेच रहा था भाई, 2,20,000 की वो बेच रहा था सर, उस पर 18% निकालो, 18% निकाल लिए, वो क्या आ गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया, कितना आ गया बेटा, 39,600 रुपया। तो ये रिटेलर कलेक्ट करने वाला है ना, क्योंकि बेच रहा, तो ये अमाउंट जो है रिटेलर कलेक्ट करेगा। तो रिटेलर के लिए क्या हो गया बेटा, आउटपुट टैक्स, एंड रिटेलर के लिए इनपुट हमने ऑलरेडी निकाल लिए थे जब उसने परचेस किया था 32,400। तो सर अब अमाउंट ऑफ जीएसटी तो अपने पास आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया बेटा उसका हाफ, तो ये हो गया 19,800। सर ये क्यों कर रहे हैं अपन ये सीजीएसटी टैक्स इनवाइस की बात, बोलो ना बेटा बेचते टाइम में। अरे हाँ सर, बेचते टाइम में जब अब रिटेलर यहाँ पर बिल इशू करेंगे ना, बिल जनरेट करेगा, बिल बनाएगा, तो रिटेलर की जो और कस्टमर उसको खरीद रहा, तो कस्टमर जो है बिल पे करने वाला है। तो रिटेलर जो बिल में जो चीजें डालने वाला है, टैक्सेबल वैल्यू भी डालेगा, और क्योंकि उसमें जीएसटी मेंशन नहीं होता, सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन होता, तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी हम निकाल ले रहे। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 39,600 रुपये का हाफ, 19,800 रुपये। और ये कौन पे करने वाला है, कस्टमर करने वाला है, एग्जैक्टली कस्टमर पे करने वाला है, क्योंकि ये कलेक्टेड जीएसटी है, तो कलेक्टेड जीएसटी आउटपुट रहता, कौन कलेक्ट कर रहा, रिटेलर। चलो सर यहाँ पर तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब रिटेलर के लिए बेटा इनपुट भी मालूम पड़ गया और आउटपुट टैक्स भी मालूम पड़ गया। तो रिटेलर के लिए आउटपुट निकला अपने को, जब वो
प्रोडक्ट को बेचने के लिए निकला था 39,600 रुपये। इनपुट उसका जब उसने होलसेलर से खरीद के लाया था, जी सर बिल्कुल। तो जीएसटी पेबल रिटेलर के लिए अगर मैं बात करता हूँ, आउटपुट माइनस इनपुट 39,600 माइनस 32,400, तो ये हो गया बेटा 7,200 रुपये। सर सीजीएसटी पेबल पेबल कितना पे कर रहा है उसकी शॉप से, ठीक है सर। सीजीएसटी एसजीएसटी बिल्कुल 7,200 का हाफ करे बेटा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया 3,600 रुपये। सर आ गया समझ में, सब आ गया सर समझ में। चलो, टैक्स इनवाइसेस ऑफ होलसेलर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आया था, 16,200, बराबर ना। होलसेलर के लिए हाँ ये 16,200, जो जो हाँ वो खुद बिल इशू कर रहा ना, वो खुद बिल जनरेट कर रहा जी, तो कितना मेंशन होगा उसमें, 16,200 रुपये, बराबर है। एंड टैक्स इनवाइस फॉर रिटेलर की जब हम बात करेंगे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी उसके लिए हमने कितना निकाले बेटा, 19,800 रुपये। टैक्स इनवाइस रिटेलर के लिए जी ये है, क्योंकि रिटेलर 19,800 किसका हाफ करके आया था बेटा, 39,600 का 19,800, क्योंकि रिटेलर टैक्स बनाने वाला है, तो उसके लिए वो जनरेट करने वाला है बिल। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना, जो बिल जनरेट कर रहा है, जो बिल बना रहा, तो उसके लिए टैक्स इनवाइस कितना, 19,800। एंड सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल पेबल हमने निकाल लिए थे होलसेलर के लिए भी 2,700, एंड सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल फॉर रिटेलर के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर जी, बिल्कुल सर एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बच्चा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहाँ पर। ये बेटा मेरे ख्याल से बैकलॉग के पेपर में जो है आपको बिल जनरेट करने का क्वेश्चन आया था, और सिंपल है सर, इसको देख के तो बहुत डर लग रहा, नहीं नहीं बेटा बड़ा सिंपल, ये आया तो चांदी है ना, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल चांदी है। देखो अपने को क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते ना, हाँ सर क्वेश्चन पढ़ लो। प्रॉब्लम सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी बोला बेटा, बी टू सी, टैक्स इनवाइस बिल बनाना है अपने को, यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा गिवन रहता, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला काम है। राइट नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नेम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवाइस नंबर लिखना है, जीएसटी आईएन जो है लिखना है, एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, ठीक है। सप्लायर का नेम मिसेस यहाँ पर बोला कैसा डालना है भाई, ठीक है। एड्रेस, डेट, स्टेट, डेट, इनवाइस नंबर, जीएसटी आईएन, सब तो दिया रे भाई, सब दिल से लिखना है रे भाई कुछ भी। पर्टिकुलर्स क्या क्या, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी का रेट कितना दिया, 200 रुपये। अच्छा ये जो रेट है परसेंटेज वाला नहीं बेटा, पैसा मतलब पैसा। तो पर्टिकुलर क्या क्या अपने पास, मोबाइल बैटरी है एंड हेडफोन है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले शायद लेक्चर 1 में जो है ये फॉर्मेट याद करने के लिए बोला था, कि ऐसा फॉर्मेट आपको जहन में रखना है। फॉर्मेट कैसे रहता है, एक बॉक्स है बेटा, जहाँ पर ऊपर वाला जो रो आती है उसमें हम सप्लायर की डिटेल एंड कस्टमर की डिटेल डालते हैं, क्योंकि अभी अपने पास में जो बिल बना रहे हैं हम, कौन सा है वो, B2C है। तो कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर होगा क्या, नहीं होगा, तो वहां पर आप सिर्फ कस्टमर का नाम डालो, एड्रेस डालो, बस सफिशियंट है। बल्कि कुछ कुछ बिल में वो भी नहीं डालते, तो चलता डाले या ना डाले, जब B2C की हम बात करते हैं। अगर B2B की अगर हम बात करते थे, तो वहां पर अपने को जो है होलसेलर एंड रिटेलर फॉर एग्जांपल, तो रिटेलर का भी नेम, एड्रेस, उसकी दुकान का नाम, उसका एड्रेस, डेट वगैरह एंड जीएसटी आई नंबर मेंशन करना पड़ता था B2B में। यहाँ पर B2C की बात चल रही, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फॉर्मेट है, आपको याद रखना है कि ऊपर वाली रो की जब मैं बात करूंगा, देखो ऊपर वाला रो देख लेते हैं हम सबसे पहले। सप्लायर आ गया यहाँ पर, मिसेस रेम्बो इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ हाँ रेम्बो नहीं, गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, दया भाभी के नाम पर, ठीक है। तो मिसेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर अपना टैक्स इनवॉइस बना रहे भाई हम। एंड एड्रेस आ गया यहाँ पर, तो एड्रेस कुछ थोड़ा सा अच्छा सा डालना, कैसा लगे, हाँ भाई एड्रेस है, जैसे यहाँ पर 410/B, जीजा माता रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 93 महाराष्ट्र, एंड पिन कोड एक्सेट्रा आप डाल सकते हैं। नहीं तो डालेंगे वहां पर एकदम गौरान एड्रेस, भुगतपुरा, भांडपुरा चौक, इस तरीके से ऐसा मत डालना भाई, थोड़ा सा, या फिर अपने क्लास का एड्रेस ही डाल दो ना। ऑफलाइन क्लास का एड्रेस क्या है अपना सेंटर का, ये खैर मोहम्मद प्लॉट, हिलाल कॉलोनी, नियर नियर अहले हदीस मस्जिद, अकोला महाराष्ट्र 444002, ये डाल के आ जाओ एड्रेस, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से एड्रेस हो गया अपना, एंड इनवॉइस नंबर आप कुछ भी दिल से डाल दो, ठीक है। आपका सीट नंबर डाल दो आपका ठीक है, इनवॉइस नंबर हो गया। एंड यहाँ पर बेटा डेट आ गई, एंड यहाँ पर जो है जीएसटी आईएन आ गया। आप इसको यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं,
जीएसटी आईएन नंबर आ गया शॉप का। एंड जीएसटी आईएन नंबर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाता है। 15 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। स्टार्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं बेटा? स्टेट कोड। और क्या है महाराष्ट्र का स्टेट कोड? 27। एंड उसके बाद के जो 10 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? डेट इज पैन कार्ड नंबर। एंड स्टार्ट के पैन कार्ड में जो 5 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा। एंड उसके बाद में जो 4 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूमेरिक नंबर। एंड उसके बाद अगेन जो 1 डिजिट होता है वो अल्फा नंबर। एंड जो 3 डिजिट होते हैं उसके बाद जो एक यहाँ पर होता है, यहाँ पर मतलब एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जेड, ये सबके लिए सेम रहता। एंड चेक सम डिजिट लास्ट में 5, ये सेम रहता। तो इस तरीके से आपको जीएसटी आईएन नंबर डालना है, क्योंकि ये जो है चेक होता है बराबर आपने डाले या नहीं, यहाँ पर मार्क कटता है। ठीक है भाई, तो डेट वगैरह सब आ गई। तो ये तो हो गया ऊपर की रो में क्या क्या लिखना है। सिंपल है, दिल से भी लिख सकते हैं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब हम नीचे की रो की बात करते हैं। थोड़ा इस तरीके से फॉर्मेट जो है जहन में रख लेना आपने कि भाई अपने को सीरियल नंबर है पहले कॉलम में, उसके बाद में कितने आइटम है? 2 आइटम है, 1 एंड 2। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, पहला क्या है बेटा? बेटा अपने को मोबाइल बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, तो ये आ गया मोबाइल की बैटरी। एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या है? हेडफोन। चलो हम एक एक करके करते हैं। तो पहला आ गया अपना नेम ऑफ प्रोडक्ट, मोबाइल बैटरी, और उसका रेट दिया बेटा रुपयों में। यहाँ पर रेट काय में है? रुपयों में। रेट वो शरा नहीं है परसेंटेज में, ये रेट पैसे है यहाँ पर। हाँ, तो 200 रुपये यहाँ पर मोबाइल बैटरी का रेट। एचएसएन कोड, अब एचएसएन कोड आप बोलेंगे सर क्या डालना है? ये ऑलरेडी गिवन रहता है बेटा, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था एचएसएन कोड क्या होता है पहले लेक्चर में। तो एचएसएन कोड ये ऑलरेडी यहाँ पर गिवन रहता है अपने पास। क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पर दिया 1 पीस, तो ये आ गया 1 पीस यहाँ पर। एंड टैक्सेबल अमाउंट मतलब वो दुकान से उसका प्राइस कितना है, तो वही रेट अपने को 200 रुपये स्टार्ट में दिया था, तो ये 200 रुपये। यहाँ तक के तो सिंपल, सारा सिंपल सर। अब उसके बाद में जो 2 कॉलम बनने वाले हैं, एक जो बनेगा सीजीएसटी का एंड एक बनेगा एसजीएसटी का। हाँ सर जीएसटी नहीं आता, इसमें मेंशन नहीं होता, ये दोनों होते हैं सर, वो ये चूना लगा रहे बस। हाँ बेटा ठीक है। तो सीजीएसटी का रेट बेटा, पहले तो रेट, उसके बाद उसका अमाउंट टैक्स, ठीक है ना, ये 2 कॉलम बनाना है इसमें। तो रेट की अगर मैं बात करता हूँ, कितना लग रहा है जीएसटी? 12%। सर जीएसटी 12 है तो आधा आधा कर देंगे हम बराबर, तो आधा आधा हो गया बेटा इसका 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। क्लियर? अब 6% किस पर बेटा? सर जो जितने का वो मोबाइल की बैटरी थी, क्या रेट था? 200 रुपये। टैक्सेबल अमाउंट कितना? 200। तो 6% ऑफ, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करा हुआ है। 6% ऑफ 200, तो ये हो गया बेटा 6/100%, मतलब 1/100 ऑफ बोलते प्रोडक्ट, एंड ये 200, ये सिफर सिफर कैंसल, ये कितना हो गया? 12। तो ये हो गया 12 रुपये, ये हमने कहा डाले सीजीएसटी में यहाँ पर। अब सिमिलरली जो है एसजीएसटी भी कितना रहेगा? 12 रुपये रहेगा, उसको वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, तो टोटल किसका होगा? टैक्सेबल अमाउंट प्लस 12 और प्लस ये 12, टोटल कितना हो गया? 12 12 24, और वो 224 रुपया। ये मोबाइल बैटरी का आपने इस तरीके से लिख लिया। सर बहुत सिंपल है ये, तो मैंने बोला ना सिंपल है। फिर उसके बाद में अब काय का है? सर हेडफोन का है। चल ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट हेडफोन डाल दिए। रेट सर हेडफोन का दिया 750 रुपए के हेडफोन है। उसके बाद में एचएसएन कोड बेटा गिवन है। हाँ हाँ सर गिवन है, एचएसएन कोड का मसला नहीं है। क्वांटिटी बेटा सर वो भी गिवन है, 1 पीस दिया तो 1 पीस। एंड टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? अब 1 पीस के हिसाब से 750 रुपये। एक है ना, 2 रहते तो डबल, 3 रहते तो उसका ट्रिपल, जितनी क्वांटिटी दिया उस हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट बढ़ते रहेगा। और सर ये तो सिंपल है ना, समझ गए ना? हाँ चल ठीक है। उसके बाद में सीजीएसटी, सर उसका जीएसटी दिया 18%, आधा आधा सा 9%, तो सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी भी सर सेम रहेगा 9%। ठीक है सर, अमाउंट निकाल लेते हैं अब। अमाउंट किसका बेटा? 9% ऑफ, सर उसका क्या रेट है अपने को हेडफोन का? 750। 750, तो ये हो गया बेटा 9/100 ऑफ बोल तो प्रोडक्ट, एंड ये हो गया 750। सर इसको कैलकुलेट करो साइड में, ये कैलकुलेट करा हुआ बेटा यहाँ पर देख। तो 675 डिवाइडेड बाई 10, एक से पर कैंसिल करने के बाद, एंड ये कितना हो गया बेटा? पॉइंट एक बार पीछे लेना है। हाँ सर, तो 67.50, 67.50। क्लियर? एक चीज याद रखना है यहाँ पर बेटा, बोलो ना सर क्या, कि आपने देखना गौर करना, जब भी बिल में जीएसटी का जो अमाउंट हम निकालते, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होते। जैसा यहाँ पर 67.5 था ना अपना। हाँ सर, तो 2 डिजिट जो है पॉइंट के बाद में उसमें मेंशन किए जाते, तो ये याद रखना यहाँ पर। अरे हाँ सर 2 डिजिट, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है सर। तो सीजीएसटी के टैक्स अपने पास में 67.50 आया। एंड इसी तरीके से एसजीएसटी का भी अमाउंट जो टैक्स है सेम रहेगा। सर टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लो 67.50 प्लस 67.50 प्लस
टैक्सेबल अमाउंट 775, तो टोटल हो गया 885। अब उसके बाद में बेटा इधर से पूरा ग्रैंड टोटल कर लो कि अपने को पूरा टोटल कितना देना है, 224 प्लस 885 1109 रुपये। एंड अगर मैं एसजीएसटी का टोटल निकालता हूँ यहाँ से तो 12 प्लस 67.50 79.50। एंड इसी तरीके से अगर मैं सीजीएसटी का टोटल निकालता हूँ टैक्स का तो ये कितना हो गया बेटा वो भी 79.50। एंड टैक्सेबल अमाउंट का अगर मैं यहाँ से टोटल निकालता हूँ तो वो कितना हो गया 200 प्लस 750 950। तो इधर से भी जो ग्रैंड टोटल आने वाला है इस साइड से भी इतना ही आएगा और ऊपर से भी जो है उतना ही आएगा। हाँ सर एग्जैक्टली, सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। ये तो क्वेश्चन आ गया तो चांदी से हो जाएंगी सर, जतरा हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये बैकलॉग में पूछा गया, बैकलॉग में वो भी एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा गया। क्या बात कर रहे हैं, आओ देख ले क्वेश्चन पेपर उठा के। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अपने पास में सर अगेन बिल बनाना है, बिल ही बनाना है। क्या दिया बेटा, B2B का दिया। सर मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता अब, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ते इतनी ना मैं क्वेश्चन, अबे वो तो देख ले अपने को क्या क्या आइटम है। तो हाँ सर देखो, एक B2B का समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर जो टैक्स इनवाइस बनने वाला है अब, तो यहाँ पर हो गया अपना किसका, यहाँ पर सर सप्लायर की डिटेल आ जाएंगी और यहाँ पर रिटेलर की डिटेल आ जाएंगी। ओके, क्योंकि B2B है बेटा। हाँ तो सर पहले वाला B2C था तो रिटेल कस्टमर का वहां पर कोई डिटेल नहीं था, नाम वगैरह एड्रेस डाल सकते, डेट्स इट। तो B2B है तो यहाँ पर रिटेलर का भी GSTIN नंबर आता एंड सप्लायर का भी GSTIN नंबर आता। जी सर समझ गया, ठीक है। चलो B2B अपने को बनाना है, टैक्स इनवाइस पहले चल देख ले। आइटम क्या क्या है, पेंसिल है, पहला है पेंसिल बॉक्सेस, उसका रेट है बेटा, है कितना दिया, नहीं रेट नहीं दिया, क्वांटिटी दिया अपने को, रेट दिया क्या क्वांटिटी दिया है, नहीं क्वांटिटी दिया सर, रेट तो इधर है ना, हाँ हाँ बराबर है, क्वांटिटी। उसका HSN नंबर दिया, अब उसका रेट दिया यहाँ पर कितना है 20 रुपए। तो ये 20 रुपए किसका रहेगा बेटा, सर एक का रहेगा, तो 100 का तो 2000 एग्जैक्टली। एंड GST बेटा 12%। सर सब गिवन है, चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर सर। चलो सबसे पहले सप्लायर की डिटेल आ गई सर, आ गई। एकता डिस्ट्रीब्यूटर है सर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अबे वो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी है अब, वो है ना पेंसिल और रबर की बात चल रही ना। अच्छा सर ठीक है, तो एकता डिस्ट्रीब्यूटर है कोई तो भी, उसका एड्रेस आ गया, GSTIN नंबर आ गया उसका, इनवाइस नंबर आ गया उसका, एंड यहाँ पर डेट आ गई सर। पूरा समझ गया तो कोई मसला ही नहीं है। चलो यहाँ पर कस्टमर का जो ये सॉरी रिटेलर का यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर A to Z स्टेशनरीज करके उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया एंड उसका GSTIN नंबर भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी बिजनेसमैन ही है ना रिटेलर, तो इसलिए यहाँ पर इसका भी GSTIN नंबर डालना पड़ेगा। तो ये चीज दोनों के लिए यहाँ पर मेंशन करना है, याद रखना इस चीज को। हाँ सर B2B है। चलो सीरियल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट पेंसिल बॉक्सेज है सर, उसका रेट दिया सर अपने को 20 रुपए, देखो यहाँ ये, और ये सर ये क्वांटिटी है बेटा, ये क्वांटिटी है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ दिया अपने को ये रेट है। तो रेट है 20 रुपए, HSN कोड भी सर गिवन है, क्वांटिटी अपने को 100 दिया है यहाँ पर। हाँ सर क्वांटिटी 100 है, तो टैक्सेबल अमाउंट 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 ज़रा 20, तो सर ये हो गया 2000 रुपये। एंड रेट सर 12% है, तो रेट हो गया अपने पास में CGST आधा 6% एंड SGST आधा वो भी 6%। चल अमाउंट निकाल ले बेटा, चलो सर अमाउंट निकाल लेते, टैक्स कितना हो गया 6% किस पर, टैक्सेबल अमाउंट पर। तो 6% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट कितनी है सर, टोटल का करूँ क्या सिंगल का, दोनों में से किसका भी कर, तो दोनों करके बता दो, चल दोनों देख लेते हैं। तो 6% ऑफ टोटल का टैक्सेबल अमाउंट 2000, तो ये हो गया बेटा 6/100 इंटू 2000, तो 2 से 2 कैंसल, ये कितना हो गया बेटा 12120। तो ये हो गया टोटल टैक्स 120 रुपए। हाँ सर, एंड CGST 120, तो SGST भी सर ये भी 120 रुपए, क्लियर। अब टोटल कर लेना, ये 120 प्लस 120 एंड प्लस ये 2000, तो टोटल कितना हो गया 2240। सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। वो सिंगल का बता दो ना कैसा, अगर सिंगल का मैंने कर लिया तो गलती से कुछ नहीं होता ना, गलत नहीं होता ना, देखना अगर सिंगल का करेंगे अपन, सिंगल का रेट कितना है 20 रुपए, तो 20 रुपए है। एंड रेट कितना लग रहा है अपने को, शरा कितनी लग रही 6%, तो 6% ऑफ 20 रुपीज, तो ये हो गया सर 6/100 ऑफ बोल तो प्रोडक्ट एंड ये 20, तो सर ये एक से पर कैंसर, 6 दूनों ये हो गया 12, और डिवीजन में क्या है बेटा 10 है, तो ये कितना हो गया 1.20, हाँ डाल सकते हैं आगे रुपीज। तो सर ये तो 1.2 आया, अपना तो 120 आया था। अरे तो मेरे लाल, हमने कितनी क्वांटिटी का निकाला है, ये एक पीस का निकाला है, अपने पास कितने पीस है 100 पीस, अरे 100 पीस है ना अपने पास। हाँ सर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 से
मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा सर, पॉइंट को सर 2 बार बढ़ा दो आगे, बस ठीक है 120, एज सिंपल एज दैट। सर आ गया समझ, आगे आगे। तो सर एक काम करते ना, अपन पूरा एक इकट्ठा ही निकाल लेते ना, एक इकट्ठा निकालना तो टैक्सेबल 2000 का जो था। सर आगे चलो नेक्स्ट आगे। उसके बाद सेकंड में क्या दिया सर अपने को, सर ये हो गया ना, आप जानते हो छोड़ो। सेकंड का क्या है, जिक्सॉ पजल है सर, रेट दिया उसका 100 रुपए, 100 रुपए एक का रेट दिया अपने को, और साथ ही साथ ये 100 रुपए रेट, हाँ ये, हाँ सर। एंड एचएसएन कोड भी दिया, क्वांटिटी भी दिया सर, स्टार्ट में क्वांटिटी दिया ना ये 50 रुपए, एंड उसके बाद में टैक्सेबल अमाउंट 50,000 तो ये हो गया सर 5,000। जीएसटी कितना दिया आपने को, 12% सर, उसका आधा किया मैंने 6% जीएसटी, एसजीएसटी भी 6%। एंड सर टैक्स निकाल लो 6% किसका, 5,000 का निकालेंगे तो सबका आ जाएगा एक साथ, एंड 100 रुपए का निकालेंगे एक का आएगा। और सर सबका एक साथ निकालो 6% किसका, 5,000 का, तो ये कितना हो गया सर 300 रुपया, सीजीएसटी भी एंड एसजीएसटी भी। तो टोटल सर आप यहाँ से कर लेंगे, ये 5,000, ये 300, ये 300, 5,600 रुपये। अब सर ग्रैंड टोटल इधर से भी कर लेते तो 7,840, या फिर आप इधर से करो तो उतना ही आने वाला है। जी सर एग्जैक्टली, क्लियर बेटा, क्लियर। बढ़ते आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। जी बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 10, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन है। सर लास्ट है ना, हाउ लास्ट है जीएसटी का ना, हाँ जीएसटी का लास्ट प्रॉब्लम है सर, मैं करूंगा पूरा, देख ले। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा सर, कितना भी लंबा हो दो ना चलता ना मेरे को सर, 10 ट्रेडिंग चेन आने दो ना, वो भी सॉल्व करूंगा। क्या बात कर रहा हूँ, हाँ है, हाँ ना। चल चल, पूरा क्वेश्चन अब तू सॉल्व करेगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा सर, पूरा मैं करूंगा, आप बीच में कुछ भी मत बोलना। चल ठीक है, चल ले। देखो सर क्या है क्वेश्चन में, अबे तो तू देखना मेरे को क्या दिखा रहा है, हाँ सर देख रहा हूँ, देखो। फॉर गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर टैक्स इनवॉइसेस, सर बिल बनाना है अपने को, और बिल कौन बनाएगा, जो प्रोडक्ट को बेचेगा। क्लियर, हाँ बेटा क्लियर। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 दिया, मतलब सर अपने को यहाँ पर ये पहला, ये यहाँ से पहली स्टेज, फिर ये दूसरी स्टेज और ये तीसरी स्टेज। सर क्लियर है, हाँ ना भाई क्लियर है ना। चल आगे। सर जीएसटी रेट दिया अपने को 12%, हर जगह सेम लगने वाला है। चलिए भी क्लियर। वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड, हाँ सर। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट। सर ये सेंटेंस क्या दिया, अरे यार तू बोला ना कुछ नहीं है, वैसे डरा मत कर। रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जीएसटी पेबल निकालना है ना उनका, कि होलसेलर कितना जीएसटी जो है उसकी शॉप से पे कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटर कितना जीएसटी उसकी शॉप से पे कर रहा, रिटेलर कितना जीएसटी उसकी शॉप से पे कर रहा। हाँ समझ में आ गया। तो जीएसटी पेबल बोला ना सर, मतलब सर आउटपुट माइनस इनपुट करना है अपने को, ठीक, सिंपल। हाँ सर क्लियर है। तो सर अपने को आउटपुट माइनस इनपुट कर लेंगे अपन, वहां पर रेट भी दिया, पैसे भी दिया होगा आगे, हाँ सब दिया अपने को। चल ठीक है सर, तो कोई कोई लफड़ा ही नहीं फिर तो सर, तो बोलो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते। सर ये सेंटेंस नहीं समझा, क्या दिया अपने को, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट। वो देख, जब प्रोडक्ट बिक रहा तो वो सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स इनवाइस बना रहे ना, हाँ सर। और जब वो खरीद के ला रहा, परचेस कर रहा, तो तब वो जीएसटी पेड करवा के आ रहा, हाँ सर। तो उसका ही तो अपने को जीएसटी पेएबल बोला ना, कि गवर्नमेंट को जब रिटर्न जब वो देंगे तो वो खुद अपनी शॉप से जीएसटी पेएबल बोला ना बे। अच्छा सर, चल चल ठीक है सर, समझ में आ गया, चलो आगे। चलो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे होलसेलर के बारे में। अपने को यहाँ पर बेटा ये जो है ये गिवन है, ये जो ट्रेडिंग चेन है ना सर, मैं पढ़ा रहा हूँ सर, तुमने बोले ना तुम बीच में मत बोलना। अच्छा चल ठीक है। तो सर अपने को यहाँ पर ये ट्रेडिंग चेन जो है गिवन है, होलसेलर एंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर। तो टैक्सेबल वैल्यू अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, होलसेलर जो बेच रहा 5,000 रुपए की बेच रहा सर, डिस्ट्रीब्यूटर आगे 6,000 रुपए की बेच रहा, एंड रिटेलर आगे 6,500 रुपए की बेच रहा, एंड खरीद रहा कौन सर, चूना लग रहा पूरा कस्टमर को। चल ठीक है। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू अपने को होलसेलर के लिए दिया, तो जब यहाँ से प्रोडक्ट आउट हो रहा तो अब ये टैक्स इनवाइस पहला बनने वाला है, होलसेलर बनाएगा किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। सर आ रहा है समझ में तुम्हारे, आओ, आ रहा मेरे समझ में आ रहा। उसके बाद में चल आगे बढ़। उसके बाद में सर तो यहाँ पर अब 5,000 पर अपन क्या करेंगे, पहले जो 12% लगा देंगे। चल लगा दी, तो 5,000 पर सर 12% लगाए, वो आ गया सर 600 रुपये। सर ये हो गया होलसेलर के लिए आउटपुट, एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया सर ये इनपुट। चल एग्जैक्टली बेटा। उसके बाद आगे बढ़। सर आगे अब हम बात करेंगे जब सेकंड बिल जनरेट होगा, जब डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेच रहा है सर, रिटेलर को बेच रहा। तो जब वो रिटेलर को बेचेगा तो सर उसने टैक्सेबल वैल्यू बढ़ा दिया ना, तो आप 6,000 पर सर अपने को 12% निकालना पड़े।
तो यहाँ से अपने को सर पैसे मिल जाएंगे जो भी मिलेंगे, तो ये हो जाएगा सर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आउटपुट एंड रिटेलर के लिए वो अमाउंट बन जाएगा इनपुट। एग्जैक्टली बेटा, चल आगे। सर उसके बाद में अब जब रिटेलर आगे बेचेगा, कस्टमर जो चूना लग रहा है जिसको पूरा, तो सर अब जो है रिटेलर जो बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, 6,500 रुपए का। तो रिटेलर 6,500 का बेचेगा, तो यहाँ पर भी सर 12% लगेगा। तो ये मिल जाएगा सर अपने को रिटेलर का यहाँ पर आउटपुट, बराबर है। तो रिटेलर का भी सर आउटपुट मिल गया, रिटेलर का इनपुट भी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी आउटपुट मिल गया एंड डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट भी मिल जाएगा। सर सब हो गया ना सर प्रॉब्लम, मैंने बोला था मैं करा दूंगा। पर क्या बात है यार, चल थोड़ा सा इस पर भी दिखा दे आप। चल ठीक है सर, देखो तो अपने को, सर देखो सबसे पहले अपने को ना रेट दिया जीएसटी का, उसके बाद में टैक्स इनवाइस इश्यूड बाय होलसेलर, जो होलसेलर जो इशूड कर रहा, जो जनरेट कर रहा, तो टैक्सेबल अमाउंट सर उसके लिए 5,000 रुपए की बेच रहा हो, तो 12% जीएसटी निकालेंगे सर, उसका अमाउंट निकाल लेंगे। तो 12% ऑफ 5,000, तो सर ये हो गया 6,000 रुपये। तो सीजीएसटी एसजीएसटी सर उसका आधा आधा, क्योंकि सर टैक्स इनवाइस बोला अपने को, तो आप यहाँ पर रुक नहीं सकते, तो क्योंकि बिल में जो है सर सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन होके आता, तो चल ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लिए, कितना 300 रुपए। तो सर जीएसटी पेबल बाय होलसेलर भी निकाल लेते ना आप, और निकाल लेना। तो सर होलसेलर के लिए जीएसटी पेबल निकालेंगे जब हम, तो अपने पास तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं है। हाँ, देखिए एक चीज यहाँ पर याद रख, जब ऐसा अपने को बोला होलसेलर के लिए अपने को जीएसटी पेबल जब बोलने निकालने के लिए बोला, देखो यहाँ पर जीएसटी पेबल सबके लिए बोला, होलसेलर के लिए भी बोला। अब याद कर, तीसरे लेक्चर में हमने जो बात की थी, मैन्युफैक्चरर जब जीएसटी पेबल, मैन्युफैक्चरर का जीएसटी पेबल हमने निकाले थे, जब वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था, तो पेड कौन कर रहा था, होलसेलर कर रहा था वहां पर। तो कलेक्टेड जीएसटी आउटपुट टैक्स हो गया था उसके बाद में 24 रुपया हुआ था। और क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद ही बना रहा था प्रोडक्ट, तो उसके लिए आईटीसी कितना था, अरे बोल, आईटीसी सर 0 रुपये था उसके लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो खुद बना रहा था ना, तो यहाँ पर अपने को होलसेलर ऐसा समझ लो, खुद के पास उसके पास प्रोडक्ट है, तो वो खुद ही बना रहा है ऐसा समझ लो। तो सर होलसेलर के लिए आईटीसी 0 रुपये हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो होलसेलर के लिए आईटीसी कितना हो जाएगा बेटा, सर इनपुट उसके लिए 0 रुपये हो गया, तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो सर जीएसटी पेबल हो गया 600 रुपये। क्लियर है सर, क्लियर है कि तुम्हारे को, अबे क्लियर है मेरे को। चल ठीक है। तो सर ये अपन हर बार कैसा समझेंगे, उतने ना जीएसटी पेबल अपने को होलसेलर का लिए बोला था ना, होलसेलर की पहले की डिटेल है कि अपने पास, उसका टैक्सेबल वैल्यू है क्या, सर नहीं है। जब उसका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, तो उसका आईटीसी कैसे निकालेंगे हम, सर नहीं निकाल सकते बराबर। तो इसका मतलब हम उसको क्या समझेंगे, मैन्युफैक्चरर समझेंगे, जो भी उसके पास खुद के पास प्रोडक्ट है, तो उस केस में आईटीसी कितना रहेगा उसके पास, सर 0 रुपये। सर तुम्हारे को भी समझ गया, मेरे को भी समझ गया, अबे अबे तेरी तो बदमाश। चल ठीक है, चल सर आगे। चल चलो अब डिस्ट्रीब्यूटर का निकालते हैं। चल ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर अब बिल जनरेट करने वाला है, तो आगे माल को बेचने वाला है। तो सेकंड चीज, टैक्स इनवाइस सेकंड इशूड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर टैक्सेबल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर सर आगे 6,000 रुपए की बेच रहा, बराबर है। तो सर उसका अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेंगे 12% 6,000 का, तो सर वो आ गया 720 रुपए। सर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना पड़ेगा, टैक्स इनवाइस है, तो वो कितना हो गया बेटा, सर वो हो गया आधा उसका 360 रुपए। अब जीएसटी पेबल निकाल लेंगे सर हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो सर आउटपुट अपने पास में, क्योंकि उसने कलेक्ट किया कितना 720 रुपए, सर इनपुट जो उसने जमा करा के आया था 600 रुपए, तो सर आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे 720 माइनस 600 रुपए, तो सर जीएसटी पेबल हो गया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 120 रुपए। सर रिटेलर का निकाल। चल ठीक है सर, रिटेलर का भी देखो। अब सर टैक्स इनवाइस इशूड बाय रिटेलर थर्ड होना चाहिए थे, ठीक है। तो सर टैक्सेबल वैल्यू दिया रिटेलर, अब कितने का बेच रहा है, 6,500 का। सर 12% मारो उस पर, 6,500 पर 12% कितना हो गया बेटा, सर ये हो गया 780 रुपए। सर सीजीएसटी एसजीएसटी क्योंकि बिल बन रहा है सर, तो आधा आधा करो, तो ये हो गया 900 सॉरी 390 रुपए। सर जीएसटी पेबल बाय रिटेलर जो गवर्नमेंट को देने वाला है, आउटपुट मैनर इनपुट, सर आउटपुट कितना लिया उसने कस्टमर से, सर 780 रुपए। एंड इनपुट टैक्स कितना लिया बेटा, सर 720 रुपए लिया, तो आउटपुट मैनर इनपुट करते, जीएसटी पेबल किसका आ गया, सर रिटेलर का आ गया 60 रुपए। सर हवा में हो रहा ना हो सर, पेन नहीं उठ रही ना, पेन नहीं उठ रही ना सर, पेन नहीं उठ रही। बोला था ना मैंने, नहीं उठाने दूंगा पेन। सर लेकिन शहर में बहुत डर लग रहा है जी सर। अरे यार मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है ना, नहीं उठाने दूंगा ना, बोला ना पेन नहीं उठाने दूंगा। चल चलो सर, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। सर आगे। तो सर पूरा क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल पर्सन, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड टोटल टैक्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पेबल जीएसटी होलसेलर के लिए, पेबल बेटा पेबल, पेबल आउटपुट माइनस इनपुट, हाँ सर। पेबल होलसेलर ने 600 दिया था जीएसटी एंड सीजीएसटी उसके लिए सर आधा एंड एसजीएसटी उसके लिए आधा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर पेबल जीएसटी सर 120 दिया था एंड सीजीएसटी इसके लिए आधा एंड एसजीएसटी इसके लिए आधा, ठीक है। एंड रिटेलर ने सर पेबल जीएसटी 60 रुपए
एंड सीजीएसटी उसके लिए आधा एंड एसजीएसटी उसके लिए आधा। एंड टोटल टैक्स जो हो गया यहाँ पर, टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट ने जमा करी, जो चूना लगाई सबको, कस्टमर को, टोटल टैक्स जीएसटी जो जमा हुआ वही एक ही प्रोडक्ट पर जिसकी टैक्सेबल वैल्यू बढ़ते जा रही थी सर, टोटल टैक्स 780 रुपए एंड पेबल सीजीएसटी सर 390 एंड पेबल एसजीएसटी 390। सर ये 390 मालूम किसने दिया तुम्हारे को? किसने दिया 390? 390 सर 780 रुपए किसने दिया सर? कस्टमर ने दिया ये। इतने सर ऐसे है सर ये। हाँ चल ठीक है, आगे तेरे समझ में। चल चल आगे बढ़। सर सेकंड क्वेश्चन अपने को इसमें दिया, इसी क्वेश्चन में सर सेकंड दिया कि एट द एंड व्हाट अमाउंट पेड बाय कस्टमर। सर अभी तो हमने निकाल लिए, मैंने तो आपको बोला ना। तो अमाउंट जो पे करेंगे कस्टमर आखिरी में, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना था बेटा उसके लिए? 6,500 का बेच रहा था ना रिटेलर इसको। हाँ सर। एंड टोटल जीएसटी वहां कितना लगा था लास्ट में सर? 780। तो टोटल कस्टमर कितने पे करेंगे? 7,280 रुपए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया अपने को इसमें, देखो बेटा कि राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशू आर बी टू बी एंड बी टू सी। तो सर पहला होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में सर दोनों बिजनेसमैन है, बी टू बी होगा। डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर सर ये भी बिजनेसमैन है, तो दोनों तो बी टू बी होगा। एंड रिटेलर एंड कस्टमर सर एक बिजनेसमैन है एक कस्टमर है, तो यहाँ पर बी टू सी होगा। सर मैंने बोला था मैं करा दूंगा। शाबाश बेटा तेरे लिए, तुम सबके लिए जो है आ लिया बस, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। चलिए, ओहो सर खत्म हो गया फाइनेंशियल के सारे जीएसटी के प्रॉब्लम फाइनली। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना बेटा। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं इस चैप्टर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन सर आपने जो बोले आपने करके बताया। आपने ना सर पेन उठाने दिए, आपने सारे प्रॉब्लम जो है सर हवा में कराए। तो इसी तरीके से आगे भी करेंगे बेटा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर हम शेयर्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।